आपका एक बार फिर स्वागत है इंट्रोवर्ट डेवलपर्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि प्लगइन, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लगइन की। कभी हम प्लगइन की बात करें तो प्लगइन में सिर्फ हम एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से बनाया गया होता है कि आप उसमें एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सको, और एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। जैसे ये मैंने पहले से एक इमेज क्रॉप वाला प्लगइन ओपन कर रखा है, जो ये क्रॉपिंग प्लगइन है। तो कभी हम इसको देखें तो इसमें डिफरेंट मेथड है। जैसे इमेज रोटेट करने के लिए है, या फिर जूम वगैरह करने के लिए है। यहाँ पे होगा जूम, पर इसका आखिर में मेन काम देखा जाए तो इसका एक ही काम है, सिर्फ इमेज को क्रॉप करके देना। इससे हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। एट द एंड प्लगइन का देखा जाए तो एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका इमेज क्रॉप करना है तो ये इमेज क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होगा। कभी हम डेट टाइम पिकर का प्लगइन लगाते हैं तो उसमें डेट टाइम पिक कर सकते हैं हम। ऐसे जो प्लगइन होते हैं सिर्फ एक ही फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं कि उससे एक फंक्शन परफॉर्म किया जा सके। और से हम कभी एक लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी इससे डिफरेंट कैसे होती है प्लगइन से। तो जैसे ये jQuery है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ये इससे हम काफ़ी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे किसी एलिमेंट को, जो HTML एलिमेंट आपका डोम में, उसको हाइड शो करना हो, हम इससे कर सकते हैं। या हमने एजेक्स कॉल करनी हो, हम इससे कर सकते हैं। या फिर हमने इसका एक जो सीरियलाइज फंक्शन होता है उसको कभी इस्तेमाल करना हो तो उससे हम जो भी फॉर्म में डेटा है उसको ले सकते हैं फॉर्म से, तो उस सीरियलाइज से ले सकते हैं, तो वो अलग फंक्शन है। या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, जेसन ऑब्जेक्ट हो, उसको हमने पॉपुलेट करना फॉर्म में, मतलब उस वैल्यू को हमने फॉर्म में डालना, तो हम उससे कर सकते हैं jQuery से। तो कभी हम इसमें देखें तो इसमें मल्टीपल फंक्शन है कि सीरियलाइज करने के लिए अलग है, पॉपुलेट करने के लिए अलग है, या शो हाइड के लिए अलग है, या एजेक्स कभी हमने बैकएंड को कॉल करना हो तो उसके लिए एजेक्स है। तो इसमें हम मल्टीपल फंक्शन की बात करते हैं कि इसमें मल्टीपल फंक्शन होंगे, कि ये बिल्कुल प्लगइन से डिफरेंट है। प्लगइन में हम एक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी इमेज क्रॉप है तो इमेज क्रॉप कर सकते हैं, डेट टाइम पिक करने वाला तो हम डेट टाइम पिक कर सकते हैं। पर जब हम एक लाइब्रेरी की बात करते हैं वो उस प्लगइन से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें हम मल्टीपल फंक्शनैलिटी चला सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये लाइब्रेरी के बारे में हो गया। तो कभी हम बात करें एक फ्रेमवर्क की, कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो जैसे ये एंगुलर है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क इन दोनों से काफ़ी बड़ा चीज़ होगी। जैसे कि हम इसको एक इकोसिस्टम की तरह देख सकते हैं कि हर चीज़ इसके अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे हम एक सिस्टम कह सकते हैं, व्यवस्था कह सकते हैं कि हर चीज़ इसी के अकॉर्डिंग चल रही है। कि जैसे आपका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वह फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे इसमें एंगुलर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कि कभी आपने किसी चीज़ को इंपोर्ट करना हो, जैसे आप इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह ऐड करना चाहते हो, या कोई फ्रंट एंड के लाइब्रेरी कोई और ऐड करना चाहते हो, तो आपको पहले इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा npm से, फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसमें हर चीज़ इसके अकॉर्डिंग चल रही है। जैसे कभी हम इसकी इंपोर्ट की कमांड देखें तो इंपोर्ट, जैसे इससे कंपोनेंट मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखा हो, उसी कभी हम बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें style.css फाइल होती है, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पर जो style.css है वो इसके npm पैकेज में होते हैं, तो हम सारा काम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी हो गया, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग करते हैं। कभी मैं कोड की बात करूँ तो जैसे ये आइनिक है, तो जो भी आइनिक का कोड है ये उसके अकॉर्डिंग है। जैसे इसका फोल्डर स्ट्रक्चर अलग होता है, इसमें फ़ाइल कहाँ पे रखनी है और इसके अकॉर्डिंग होता है। तो हर चीज़ इसके अकॉर्डिंग हो रही है कि जैसे ये फाइल है इसके हिसाब से बनेगी, कि कैसे इसके व्यूज़ डिफाइन होंगे, या जैसे कैसे इसके कंट्रोलर बनेंगे, कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो हर चीज़ इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। पर
जब हम एक उसकी बात करते हैं लाइब्रेरी की या एक प्लगइन की, उसमें आपको हर चीज़ इसके अकॉर्डिंग नहीं करने की। आप लाइब्रेरी एक HTML पेज में भी इंक्लूड कर सकते हो, या एक जैसे ये फ्रेमवर्क है एंगुलर, या उसमें इंक्लूड कर सकते हो। प्लगइन के साथ भी सेम है, आप इसको या तो HTML पेज में इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, आपको इसकी डिपेंडेंसी इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी होगी, जैसे कि इसकी jQuery डिपेंडेंसी है, ये jQuery के ऊपर बना होगा तो jQuery डिपेंडेंसी है। तो आपको पहले jQuery इंपोर्ट करनी पड़ेगी या इंक्लूड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये प्लगइन करोगे। कभी उसके बिना करोगे तो एरर देगा। तो ये इन तीनों में एक डिफरेंस हो गया कि प्लगइन एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो एक लाइब्रेरी होगी और मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करेगी, और इसके ऊपर आप प्लगइन भी बना सकते हो, जैसे ये बना रखा है इमेज क्रॉप करने के लिए। जो इसके फंक्शन होंगे उनको इस्तेमाल करके उसके ऊपर कुछ कोड लिखा गया होगा डायनामिकली कि ये हर किसी के साथ चल सके, जिसको रीयूज़ कर सके। तो उसके बाद ये प्लगइन बना दिया और प्लगइन फिर अवेलेबल करा दिया फ्री में ओपन सोर्स में, तो ये प्लगइन बन गया। तो जो प्लगइन है वो एक लाइब्रेरी के साथ बन भी सकता है, उसके बिना भी बन सकता है, उसकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या फंक्शनैलिटी चाहिए। तो प्लगइन को हम एक फंक्शन होता है सिर्फ प्लगइन में। कभी हम लाइब्रेरी की बात करें तो उसमें मल्टीपल फंक्शन होते हैं, पर कभी हम इसकी बात करें फ्रेमवर्क की, पर फ्रेमवर्क का एक पूरा इकोसिस्टम होता है कि आपको हर चीज़ इसके हिसाब से करनी है, और इसमें अलग अलग इसकी अपनी फंक्शनैलिटी होती है कि जैसे इसमें स्पीड और परफॉर्मेंस है, या कभी एंगुलर की बात करें तो लेज़ी लोड वगैरह सब कुछ होता है, या राउटिंग कैसे लगानी है आपने, ये सब इसके इकोसिस्टम के हिसाब से चलता है कि हाँ कि ये ऐसा ही चलना चाहिए। तो यही इन तीनों में डिफरेंस है। काफ़ी सारे जो बिगिनर होते हैं उनको इन तीनों में डिफरेंस नहीं पता लग पाता है कि इन तीनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। कभी आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो।